नमस्कार, छाप संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ बुलेटिन 7 बजे में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, हमेशा की तरह आपको भादरा आसपास की तमाम वो खबरें दिखाते हैं और आज भी हम दिखाएंगे देश प्रदेश की भी प्रमुख खबरों की अपडेट, मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज की खबरें आपको देने वाले हैं। और आज हम शुरुआत देश की सर्वाधिक चर्चित खबर से करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं, रामनवमी की धर्म यात्राएं आसपास नौर, भादरा, राजगढ़, तारनगर कस्बों में निकलने की परंपराएं दोस्तों चल पड़ी है। 26 तारीख को जहां नौर में थी, उसी प्रकार से कल से भादरा में भी प्रारंभ हो रही है। दोस्तों, इन सभी खबरों पर हम फोकस करेंगे। आज विधायक बलवान पुनिया का भी सफाई अभियान था, उसकी भी बात करेंगे और भाजपा की भी बात करेंगे। राजनीतिक विषयों पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। राइट टू हेल्थ बिल को लेकर जो डॉक्टर हड़ताल पर है, किस प्रकार से पेशेंटों को, मरीजों को परेशान होना पड़ रहा है दोस्तों, उसको लेकर भी बात करेंगे। शुरुआत करते हैं देश की सबसे प्रमुख चर्चित खबर से। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के सुप्रसिद्ध मामले जिसमें अतीक अहमद को आज उम्र कैद हुई है। प्रयागराज की एक स्पेशल कोर्ट ने दोस्तों 3 आरोपियों को उम्र कैद की सज़ा और 1-1 लाख का जुर्माना आज लगाया है और ये सज़ा सुनाई गई है। दोस्तों, क्या था मामला, आखिर क्यों ये देश भर में ट्रेंड कर रहा है और मीडिया की सुर्खियां बना है आज ये मामला। दोस्तों, मैं विस्तार से आपको अगर बताऊं तो ये लड़ाई थी बसपा और सपा की, क्योंकि जो अतीक अहमद है वो दोस्तों फूलपुर से सांसद रहे हैं। वो सपा के बड़े नेता माने जाते थे और इतने कुख्यात एक प्रकार से माफिया डॉन रहे हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में उनका खौफ था और 100 से अधिक मुकदमे उनके ऊपर है। एक भी मुकदमे में वो 1 महीने की भी जेल नहीं काट के आए दोस्तों। सारे के सारे मुकदमों में गवाह पलटा देते हैं और गवाहों को गोलियों से उड़वा देते हैं। दोस्तों, इस प्रकार का खौफ था अतीक अहमद का। आखिर क्या था मामला और किस प्रकार से इसकी शुरुआत हुई। दोस्तों, 25 जनवरी 2005 को एक बहुत बड़ा मामला हुआ दोस्तों। उस मामले में बसपा के विधायक राजू पाल की हत्या की जाती है और इस हत्या में नाम आता है अतीक अहमद का। उस हत्या का प्रमुख जो गवाह होता है वो होता है उमेश पाल, जो कि जिला परिषद का पंचायत समिति का सदस्य होता है। ये उसमें प्रमुख गवाह होता है। पुलिस मुकदमा दर्ज करती है, मामला आगे चल पड़ता है। बसपा की सरकार थी और उसके बाद में अचानक सपा की सरकार प्रदेश में आ जाती है। उसके बाद में दोस्तों जो गवाह, मुख्य गवाह था उमेश पाल, वो अचानक अपनी गवाही पलट देता है और ये मामला चलता है। अपहरण भी होता है, अपहरण का एक केस भी दर्ज कराया जाता है उमेश पाल की पत्नी जया के द्वारा। ठीक 1-2 साल के बाद ही दोस्तों ये मामला इस कदर उलझ जाता है कि सपा बसपा की लड़ाई जो है वो पूरे प्रदेश में मैसूर हो जाती है और दोस्तों अब तो वो पूरे भारत में चर्चा का विषय बनी है। उसके बाद भी दोस्तों ये मामला यूं ही चलता रहता है, लेकिन एक बार फिर से जब बसपा की सरकार आती है तो मामले में सुनवाई होती है, मामला आगे बढ़ता है और उमेश पाल को जान से मारने की धमकियां आदि डर के चलते 2 कांस्टेबल भी दिए जाते हैं, लेकिन उन 2 कांस्टेबलों की भी हत्या हो जाती है। मामला बड़ा पेचीदा है दोस्तों। 100 से अधिक मामले दर्ज हैं जो अतीक अहमद है उस पर, जो सपा का नेता है उस पर, और जो बसपा के नेता की हत्या होती है। वो मामला चलता है, लंबा चलता है। 17 साल के बाद आज जब भाजपा का शासन आया है योगी आदित्यनाथ का, तो उस समय अब उनके घर वालों को, पत्नी जया को और उसकी माँ को इंसाफ मिला है। दोस्तों, आखिर क्या था। ठीक 31 दिन पहले आज जो सज़ा सुनाई गई है, इसके 31 दिन पहले जब अपहरण के मुकदमे में सुनवाई कर कर कोर्ट से घर लौट रहे थे उमेश पाल, तो उनकी गोली मारकर हत्या हो जाती है। एंड जो अतीक अहमद है वो दोस्तों जेल में है 7 साल से, साबरमती जेल में था जो गुजरात की, लेकिन उनके पूरा परिवार का खौफ आसपास के एरिया में रहता है। और दोस्तों जो नामजद थे पूरा का पूरा परिवार ही, उनकी पत्नी, उनके भाई जो विधायक रहे हैं
और दोस्तों इसके अलावा उनके बेटे, उनके खास परिचित, उनके यार दोस्त, उन सब पर मुकदमा था। 9 अन्य उसमें थे, कुछ नामजद थे। ये अब जब उमेश पाल की हत्या होती है तो मामला जो अपहरण का था वो हत्या में तब्दील हो जाता है और इसकी जांच पूरी होती है दोस्तों इसी समय। और जब जांच पूरी होती है तो आज सुबह इस मामले की सुनवाई हो रही थी। दोषी करार दिया गया तीनों को और 7 जो अन्य थे उनको दोस्तों दोष मुक्त कर दिया गया। लेकिन इन तीनों को उम्र कैद की सज़ा दी गई। उनका जुर्म साबित होता है और 1-1 लाख का जुर्माना दिया गया, जो कि ये सहायता उस उमेश परिवार को दी जाएगी। तो अब इस प्रकार से ये मामला चला। 28 फरवरी 2006 को अपहरण हुआ था, लेकिन ये मामला किस प्रकार से आगे बढ़ता है और उनका खौफ कितना होता है दोस्तों। जो सुरक्षा के लिए 2 पुलिस कांस्टेबल मिले होते हैं उनको भी गोली से उड़ा दिया जाता है और खुद को सुनवाई के वक्त जब घर लौट रहे थे तो उसको भी गोली से उड़ा दिया जाता है और एक बसपा विधायक की भी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। ये मामला था। तो किस कदर उत्तर प्रदेश में अराजकता थी, गुंडागर्दी थी, अपराध चरम पर था। और आज एक दिन ऐसा आया है कि अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़कर भागने को मजबूर है। अपराधी खुद उत्तर प्रदेश की जेलों में जाने को मजबूर है और वहां अपने आप को सुरक्षित महसूस समझते हैं। तो कुल मिला के ये देश का सबसे बड़ा मामला था और नैनी जेल में अब अतीक अहमद को रखा जाएगा और पूरा का पूरा मामला था। अब वो मामला एक प्रकार से शांत हो चुका है और जो उमेश परिवार के घर वाले थे उनका कोर्ट पर जो विश्वास था वो बरकरार रहता है। तो कुल मिला के 3 लोगों को सज़ा हुई है और 3 लोगों में खान सोलक हनीफ और दिनेश पासा, इन तीनों को उम्र कैद की सज़ा हुई है दोस्तों। इसके अलावा अब हम बात करेंगे जो सीपी जोशी ने कल दोस्तों शपथ ली थी 27 मार्च को जयपुर के प्रदेश भाजपा कार्यालय में। उसमें वर्चुअल रूप से शामिल हुई थी वसुंधरा राजे भी बधाई दी नए प्रदेशाध्यक्ष को और ज़बरदस्त जो भीड़ उमड़ी दोस्तों बधाई देने वालों की, वो एक रिकॉर्ड रहा। और किस प्रकार से सतीश पूनिया का जो प्रदेश कार्यकाल का जो समय था वो पूरा हुआ और नया प्रदेश अध्यक्ष आया है और सारे के सारे जो नेता थे अधिकांश थे वो वसुंधरा गुट के इसमें नजर आ रहे थे। तो आखिर क्या संकेत है? क्या वसुंधरा गुट की एक बार पुनः राजस्थान में वापसी हुई है? और इसी प्रकार समझा जा रहा है दोस्तों। और देखते हैं सतीश पूनिया के 4 वर्ष में जो बहुत बड़ी संख्या में लोग उनसे नाराज हुए थे, ये भीड़ उसी की परिणति बताई जा रही है दोस्तों। बड़ी संख्या में भीड़ हुई जयपुर के भाजपा कार्यालय में और काफ़ी लंबे समय से बाद ये भीड़ देखी गई। तो क्या मैसेज होगा, क्या संदेश होगा? लेकिन कॉमन मैन बताया जा रहा है सतीश सीपी जोशी को और सतीश पूनिया की अब एक प्रकार से घर वापसी हो चुकी है, क्योंकि उनको क्या पद दिया जाता है ये भविष्य की गर्भ में है। लेकिन जब तक उनको कोई जिम्मेवारी नहीं मिलती, वो जब प्रदेश अध्यक्ष बनने से पहले एक प्रकार से गुमनामी में थे, उसी गुमनामी में वो फिर से जा सकते हैं। और कारण इसका, अगर वसुंधरा राजे अब पावर में आ चुकी तो अब सतीश पूनिया का गुमनामी में जाना दोस्तों लाजमी है। और सतीश पूनिया एक प्रकार से जो जाट महासम्मेलन हुआ था उसमें जो उनकी जुबान फिसली थी एक जाट मुख्यमंत्री के रूप में दोस्तों, कतई कांग्रेस और भाजपा इस प्रकार की बयानबाजी किसी नेता की अपने बर्दाश्त नहीं करती है। और यही कारण लगभग रहा होगा कि बहुत जल्दी उनको हटाना पड़ा उनका। हालांकि ये अतिरिक्त कार्यकारी अध्यक्ष का कार्यकाल था, उनका कार्यकाल पूरा हो चुका था। देखते आगे की प्रदेश भाजपा की रणनीतियाँ क्या कहती है, आगे की राजनीति बीजेपी की क्या रहती है। इसके अलावा अब हम बात करेंगे दोस्तों जो डॉक्टर्स की हड़ताल पूरे प्रदेश भर में है और देश भर से उनको समर्थन मिल रहा है। राइट टू हेल्थ बिल विधानसभा में पास हो गया। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री द्वारा ये बिल जो लाया गया था उसमें अब संशोधन नहीं करने की बात सामने आ रही है। लेकिन क्या डॉक्टरों की हड़ताल जो आगे अब बढ़ चली है और दोस्तों
उग्र होने को आतुर है, क्योंकि डॉक्टर्स है बहुत ही शानदार पेशा, एक समाज सेवी का सा ये पेशा होता है दोस्तों। मानव सेवा को समर्पित ये विभाग होता है पूरा, लेकिन जिस प्रकार से लाठीचार्ज उन पर किया गया और लगातार डॉक्टर्स सड़कों पर उतरने पर मजबूर है, और देश भर के राज्यों से अब राजस्थान के डॉक्टरों को जो समर्थन मिल रहा है, अब यही देखा जा रहा है कि ये लड़ाई अब आर पार की होने जा रही है और बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में मरीज दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। तरह तरह के सोशल मीडिया पर मैसेज वायरल हो रहे हैं दोस्तों, डॉक्टरों को हड़ताल समाप्त करने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि ना जाने कितनी जिंदगियां भी जा चुकी हैं दोस्तों। और ये डॉक्टर्स के पैसे को एक प्रकार से भगवान का दर्जा दिया हुआ है किसी चिकित्सक को, क्योंकि वो जिंदगियां बचाता है, जिंदगियां लेता नहीं है। और इसीलिए ये हड़ताल समाप्त करने के लिए लोग उनसे गुहार लगा रहे हैं। सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्टों की भरमार है जो तरह तरह की एक प्रकार से इमोशनल पोस्टें भी डाल रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से डॉक्टर्स परेशान हैं, निजी चिकित्सक परेशान हैं, निजी अस्पतालों के मालिक, संचालक, चिकित्सक परेशान है कि हमारे ऊपर जिस प्रकार का ये कानून थोपा जा रहा है उसमें हमें बहुत दिक्कत आएगी इस पैसे को आगे चलाने के लिए। तो क्या सहमति बनती है ये देखने वाली बात है, लेकिन हजारों की संख्या में ऑपरेशन लोगों के नहीं हो पा रहे हैं और बड़ी संख्या में लोगों की मौतें भी हो रही है। और दोस्तों बड़ी संख्या में अस्पतालों में चक्कर काटते हुए परेशान हाल लोग मिल रहे हैं, और जो सरकारी अस्पताल है उनमें मेला लगा है जैसे बीमारों का, और वहाँ भी इलाज सुगमता से नहीं मिल पा रहा है। तो ये हाल है। और इसके अलावा अन्य खबरों की ओर रुख करें तो दोस्तों बनाई गांव में करणी माता मंदिर में करणी माता की मूर्ति की स्थापना विधिवत मंत्रोच्चारण के साथ की गई। इस अवसर पर महिलाओं ने एक कलश यात्रा धार्मिक यात्रा के रूप में निकाली और बड़ा धार्मिक आयोजन बनाई गांव में पिछले 2 दिनों से देखा जा रहा है। इसके अलावा आज दोस्तों विधायक बलवान पूनिया ने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत कल्याण भूमि भादरा आसपास और सार्वजनिक जो पार्क है उसके आसपास साफ सफाई करके एक स्वच्छता मिशन का पैगाम दिया, संदेश दिया। और इनके साथ एसडीएम शकुंतला चौधरी और अनेक प्रशासनिक अधिकारी भी रहे। इसके अलावा डुंगराना में अंबेडकर युवा क्लब के सदस्यों ने दोस्तों पेड़ों के ऊपर सोनू चोपड़ा के नेतृत्व में परिंदे बांधे पक्षियों के लिए दाने और पानी की व्यवस्था को लेकर। तो गर्मियों का मौसम है, आप भी अपने गांव में इस प्रकार का पुनीत क्रम पक्षियों के हित में कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अब हम बात करेंगे उस खबर की जिस खबर में कल से शुरू हो रही है रामनवमी यात्रा। भादरा में बड़े स्तर पर इसकी तैयारियां जोर शोर से की जा रही है और कल 29 मार्च को भव्य श्री राम जन्मोत्सव यात्रा का आगाज होने जा रहा है भादरा में। और आज उसको लेकर वीडीएस संस्थान में 4 बजे अब से कुछ देर पहले एक बैठक आयोजित की गई थी। दोलू मोटसरा, सुरेंद्र मोटसरा की नेतृत्व में, अध्यक्षता में राष्ट्रीय हिंद सेवक संघ के वो राष्ट्रीय प्रमुख है। और इसके अलावा पूरे सनातन धर्म प्रेमी इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। और दोस्तों बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में जो क्षेत्र की महिलाएं और लोग हैं वो शामिल होने की संभावना है और हजारों की संख्या में इस कार्यक्रम में भीड़ उमड़ने की भी कयास लगाए जा रहे हैं। और दोस्तों चैत्र शुक्ल अष्टमी कल 29 मार्च को है। 30 मार्च को राम जन्मोत्सव है। और दोस्तों चैत्र नवरात्रा पर रामनवमी के दिन राम जन्मोत्सव मनाया जाता है। और दूसरा जो रामनवमी मनाई जाती है, राम जन्मोत्सव, वो शारदीय नवरात्रा में मनाया जाता है। दोस्तों उसकी जो नवमी होती है उस दिन रावण का वध हुआ था, तो वो दिन जो है रामनवमी के रूप में ही मनाया जाता है। और इस कल के कार्यक्रम में भव्य राम दरबार के साथ 12 फीट की महाबली हनुमान जी की मूर्ति भी इसमें होगी और 32 मुखी काली माता की भी इसमें मूर्ति होगी। शिव भोले के साथ अघोरी बाबाओं का नृत्य करते हुए झांकियाँ निकाली जाएगी। राधा कृष्ण की मनमोहक झांकी के साथ रामायण के रचयिता भगवान श्री वाल्मीकि जी की भी
झांकियाँ इसमें निकाली जाएगी। वीडीएस प्लेस से मुख्य मार्गों से होते हुए ये रामनवमी की धर्म यात्रा कस्बे के अनेक बाज़ारों से होकर गुजरेगी और जगह जगह फूलों के साथ लोग इस रामनवमी की धर्म यात्रा का स्वागत सत्कार करेंगे। और इसी के साथ 30 नवंबर को भी एक धर्म यात्रा राम जन्मोत्सव पर बादरा में निकाली जा रही है और वो विश्व हिंदू परिषद की तरफ से निकाली जा रही है। दोस्तों इस कार्यक्रम को लेकर भी तरह तरह की तैयारियां भी की जा चुकी है और तरह तरह की चर्चाएं भी है कि इसमें भी भारी संख्या में भीड़ उमड़ेगी। दोस्तों ये दोनों जो कार्यक्रम है वो धार्मिक कार्यक्रम है और रामनवमी जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में है, जो पिछले गत वर्ष भी देखने को मिले थे। तो प्रशासन भी तैयारियां पूरी कर चुका है कि किसी प्रकार से कोई अप्रिय घटना न हो। इस रैलियों को लेकर हजारों की संख्या में बताया जा रहा है इनमें भीड़ इकट्ठी होगी। तो तैयारियां जो है वो अंतिम क्षणों में है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें अन्य खबरों की, तो खासकर एक और खबर मैं आपको बताऊं तो नवयुवक संघ द्वारा शीशपाल आर्य के नेतृत्व में दोस्तों एक कल ज्ञापन सौंपा गया था नौहर को जिला बनाने को लेकर। और नौहर को जिला बनाने की मांग को लेकर पूरे क्षेत्र में लगातार कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और नौर में भी विभिन्न संगठनों द्वारा ज्ञापन दिए गए, धरना प्रदर्शन किए गए, रैलियां निकाली गई और मार्ग भी रोके गए। तो अब क्या नौहर को जिला बनाने की मांग भी जोर पकड़ने लगी है। सूरतगढ़ को जिला बनाने की मांग भी लगातार जोर पकड़ती जा रही है। वहीं सुजानगढ़ को, चूरू जिले के सबसे बड़े कस्बे सुजानगढ़ को भी जिला बनाने की मांग जो है वो जोर पकड़ रही है और प्रमुख रास्ते जाम किए हुए हैं अभी तक। तो क्या इन ज्ञापनों का असर होगा, सरकार पर इसका कोई असर होगा, देखने वाली बात है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें एक और मामले की। आज एक बहुत बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया है और लोन के मामले में जो बैंकों से लोन लिया जाता है विभिन्न किसानों द्वारा, अनेकों लोगों द्वारा, व्यापारियों द्वारा, उस लोन के तहत यह फैसला आया है। महत्वपूर्ण फैसला है और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है इस फैसले में कि जब तक लोन लेने वाले का पक्ष अदालत में नहीं सुना जाता तब तक उसको डिफाल्टर घोषित नहीं किया जाएगा। दोस्तों ये एक बहुत ही बड़ा डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का है और इसको लेकर शिकायतें भी आती है। बहुत से लोन लेने वाले लोग दोस्तों इसको लेकर दुखी भी होते हैं, परेशान भी होते हैं और अपनी पीड़ा कहाँ जाकर बताएं, क्योंकि बैंकों की तरफ से उनके ऊपर मुकदमे किए जाते हैं, उनको लेकर उनको तरह तरह की प्रताड़नाएं, यातनाएं भी दी जाती हैं। तो इसके अलावा दोस्तों अन्य खबरों की ओर अब रुक करें तो आज क्या विशेष दिवस है। 28 मार्च को 2000 में आज के दिन दोस्तों वेस्ट इंडीज़ के कर्टनी वाल्स जो बेहतरीन तेज गेंदबाज थे, उन्होंने 435 विकेट लेकर भारत के कपिल देव ऑलराउंडर का रिकॉर्ड तोड़ा था। और इसके अलावा 2015 में साइना नेहवाल ने दुनिया की नंबर 1 बैडमिंटन खिलाड़ी बनने का गौरव आज के दिन प्राप्त किया था। 1995 को हरदेव जोशी जो 7वें मुख्यमंत्री रहे हैं राजस्थान के, उनका निधन हुआ था। उनकी पुण्यतिथि धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। 1952 को गुरु अंगद देव की पुण्यतिथि, सिखों के वो दूसरे गुरु थे, उनकी पुण्यतिथि भी धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। और अब मंडियों के भाव मैं आपको बताऊं तो नौर से शुरुआत करते हैं दोस्तों। ग्वार के भाव 5410 रुपये, चना के भाव 4850 और सरसों के भाव 5240 रुपये प्रति कुंटल रहे। जीरा के भाव 28,200, तिल के भाव 13,500, गेहूं के भाव 2240 रुपये, जबकि मूंगफली 6860, मूंग के भाव 7680, कपास 8700 रुपये, बाजरा 2240 रुपये, तारा मीरा 5700 रुपये, अरंडी के भाव 6315 रुपये प्रति कुंटल रहे। सिवानी मंडी में ग्वार के भाव 5500 रुपये, चना के भाव 5200, सरसों के भाव 4800, मूंग के भाव 7800 और मोट के भाव 6500 रुपये, गेहूं के भाव 2345 रुपये प्रति कुंटल रहे, जबकि बाजरा 2220 रुपये प्रति कुंटल बिका है। आदमपुर मंडी में ग्वार बिका है 5223 रुपये, नरमा बिका है 7698, सरसों के भाव 5400 रुपये प्रति कुंटल रहे। सिरसा मंडी में नरमा 7685, कपास के भाव 9500,
50, जबकि सरसों 5145 से, ग्वार के भाव 5375 प्रति क्विंटल रहे और गेहूं बिका है 2200 प्रति क्विंटल। और आज की अंतिम मंडी भट्टो मंडी में सरसों बिकी है 5190 नरमा बिका है 7480, जबकि ग्वार के भाव रहे 5100 प्रति क्विंटल। अब मौसम का मिजाज बताए तो छठा लगातार इस महीने का पश्चिमी विक्षोभ भी राजस्थान में सक्रिय है और कई जगह हल्की और तेज बरसात के साथ बूंदाबांदी का दौर भी एक बार फिर से चल रहा है। 1-2 दिन तक ये पश्चिमी विक्षोभ रहने वाला है और इस महीने का ये लास्ट पश्चिमी विक्षोभ है। और आज का मौसम बताए तो 29 से 31 डिग्री टेम्परेचर आज दिन भर रहा। तो गर्मी का मिजाज अब एक प्रकार से प्रचंड हो चला है। 11 से 18 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं आज दिन भर चली। 53% बादल छाए रहे। रात्रि को 30 से 40% बादल रहेंगे। 26 से 30 डिग्री टेम्परेचर देर रात्रि 12 बजे तक रहेगा। कल 29 मार्च को 21 से 29 डिग्री टेम्परेचर, दिन में 31 से 34 डिग्री टेम्परेचर, 2-3 दिनों में 5-6 डिग्री पारा जो है वो अब चढ़ चुका है दोस्तों। देर शाम को 27 से 32 डिग्री टेम्परेचर और लगभग 80 से 100% बादल आसमान में छाए रहेंगे। परिवर्तनशील मेघ आपको दिखाई देंगे। हल्की बूंदाबांदी भी कहीं हो सकती है। पश्चिम विक्षोभ के इस असर के चलते चाल से 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी और रात्रि को 14 किलोमीटर की रफ्तार से, जबकि 21 से 24 डिग्री टेम्परेचर देर रात्रि को भी रहेगा और 90% से अधिक बादल रात्रि को भी छाए रहेंगे। तो ये रहा दोस्तों मौसम का मिजाज और आज के बुलेटिन के मुख्य समाचार। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। आप संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।